लालबाई कस बांधता मकरंद दास रहे भेले। लाल दास के बदले सेवा में रहे, सेवा में रहे। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम श्री पद्मावतीपुरी धाम में महामती प्राणनाथ जी हकी स्वरूप अंतिम जमाने के खाबंद दिव्य परम धाम साक्षात श्री राजी महाराज का स्वरूप परम धाम वर्णन आत्मा का असली ठिकाना की सारा व्याख्या और इतना सुंदर स्वरूप 11 वर्ष तक लीला करते हैं। उन स्वरूप के साथ उन मोमिनों ने जो सेवा की है, सेवा की बड़ी बड़ी वस्तु नहीं है, छोटी छोटी सेवाएं हैं, लेकिन भाव का दर्शन कर रहे हैं कि महामती प्राणनाथ जी को कौन से दर्जा में रख करके कितने समझ की गहराई से सेवा कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। प्रथम प्रहर में है, सुबह 6 से 9 का समय है, तो परमधाम में 6 से 9 के समय में श्री राजी महाराज 5वीं भूमि से 3री भूमि में आना और 6, 7, 7:30 सब 5 जुथ वन में जाना, 7:30 से 9। 3री भूमि में नृत्य, श्री राजी महाराज श्यामा जी महाराज के आनंद अक्षर ब्रह्म का दर्शन करने का समय। कौं जुआ अकला और कलाम कौं अरसा जिम के महामती बैठे ना ठौर, उसी जगह का वहीं के दिल दिमाग से परात्म स्वरूप से आनंद लेने का अष्टप्रहर लीला परम धाम। वही स्वरूप खेल में आए तो खेल के अष्टप्रहर लीला का आनंद ले रहे हैं, यहीं के शरीर से, यहीं की सामग्री से और यहीं के नाम से, यहीं के काम। लेकिन भाव जो है दिव्य परम धाम की समझ को लेकर के उस आनंद के साथ, जैसे सिनेमा देखते देखते कभी कभी प्रसाद हो जाती है तो घर में जो छत में कपड़ा था उसका याद आता है। जब बरसात होती है तो अपने छतरी ले आए कि नहीं ले आए, ऐसी भाषा प्रयोग हो जाता है। ऐसे ही भले ही 400 साल पीछे हो, चाहे भले ही महाप्रलय तक हो, ब्रह्म सृष्टियों की इस पूजा से, ब्रह्म सृष्टियों के इस रहनी से, इस सेवा से आने वाले परमधाम की ब्रह्म आत्माएँ ये सेवा को इस तरह से चर्चा को सुनते ही अरे ये तो मेरा भाव है, उसको परमधाम याद आ जाएगा। वही प्रयास चल रहा है। लाला जी महाराज परमधाम ब्रह्मात्माएँ सदगुरु महाराज के ज़माना, प्राणनाथ जी महाप्रभु के ज़माना, ब्रजराज की याद, सब अपने हृदय में भाव के द्वारा, अपने हृदय में भाव के द्वारा एकदम सजाते हुए ये एक सुंदर शोभा अपना हृदय गए सेवा से ओत प्रोत उस लज्जत उत्साहत से हम अपने जीवन को मायावी अट्रैक्शन से, आकर्षण से हमको अब सेवा से बचा रहे हैं। श्री राजी महाराज सेवा दिए इसीलिए, गुरु जी मंगलदास ने सेवा क्षेत्र खोल दिया इसीलिए कि हम हमारा धन का भी यूटिलाइज हो, हमारा शरीर का भी सेवा बने। इस तरह से तो हम अपने अपने ज़माने में जाग सकते हैं। चौपाई नंबर 27 पहुँचे थे तो धनी उठ कर के जस्ट पानी पिए और अंगेठी द्वारा गरम कपड़ा बिहारी दास जी ने अंगेठी ले आए और कपड़ा सेक करके पहना रहे हैं। अब आगे का क्या क्या है कार्यक्रम। पहुंच गए छत्रसाल जी महाराज, चौपाई नंबर 28। जब पहुँचे इतना महाराज पहनावत सिंगार। छत्रसाल महाराज जी का वैसे कोई ठिकाना नहीं कि कब पहुँचते हैं, राजा है, व्यवस्था में कभी कहाँ कभी कहाँ। जब पहुँचते हैं सुंदर साथ जो कर रहे हैं वही सेवा सौंप देते हैं, मतलब सभी नहीं,
जैसे वहाँ पर वस्त्र पहना रहे हैं तो अरे महाराज प्रणाम प्रणाम, हाँ महाराज जी। तो सब सुंदर कदर करते हैं, सम्मान देते हैं, राजा है। तो राजा होकर के भी इतना धनी के कुर्बान है। छोटी छोटी सेवा में औंठी पहनाना, खड़ाऊ पहनाना और पौड़ा बिछाना, चौदवा लगाना, सब छत्रसाल जी महाराज करते हैं। तो जो जैसे कर रहे हैं उसी में छत्रसाल जी एक पकड़ लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, जब पहुँचे तो छत्रसाल पहना होता श्रृंगार, सेवा करे सन्यासों जान के धनी निर्धार, ये वाली बात। सभी ब्रह्मात्माएं जान के धनी निर्धार। इसी जगह में संसार में भी सेवा दिखती, जान के ब्राह्मण निर्धार, जान के बावन निर्धार, जान के ऑफिसर निर्धार, जान के ज्ञानी निर्धार, ज्ञान के गुरु निर्धार। सेवा करने वालों की जो समझ है, दर्जा है, गहराई है, उसी हिसाब से। तो उसी जगह में जान के धनी निर्धार, भरतार, अपने मालिक, अपने परमात्मा का भाव लेकर। इसमें अंकुर से भी काम होता है, और अंकुर भी चाहिए, हुक्म भी चाहिए, धनी की मेहर भी चाहिए। समझ के दरवाज़ा खोलना इतना आसान नहीं है। ये सेवा बल्लभ जीवी प्रेम बाई, बांधे चदवा से तखाना। 29 नंबर चौपाई। अब 28 नंबर चौपाई छत्रसाल महाराज जी के विषय में कहा। अब सुंदर साथ जी छत्रसाल महाराज जी पहुँचे और धनी उठ करके पलंग से चरण जमीन में रखे, कपड़ा उपड़ा पहना दिए और गरम गरम कपड़ा। अब कल हम लोगों ने कल परसों अनुभव कर रहे थे कि पलंग के विषय में कहा कि पलंग उठाए बिछावत नारायण हरनंदन। उठाए बिछावत, तो ये पलंग उठा के अभी धनी उठे, अब ये पलंग फिर कहाँ से कहाँ ले जाए। बंगला जी का सीन है, वही सत्संग भवन है, वो मल्टीपर्पज़ भवन है वो बंगला जी। और बंगला जी आप देखेंगे तो अंदर का एक बैठक है, पीछे फिर उसके बाहर से एक परिक्रमा है, और बाहर से बड़ा परिक्रमा है ना। तो अब धनी वहाँ उठे तो अब 29 नंबर चौपाई कहाँ जाते हैं देखते हैं। बल्लभ है, जीवी है, प्रेमबाई है, ये बांधे चौदवा श्वेता खान। श्वेता खान का अर्थ होता है हमारे अभी के भाषा में वॉशिंग रूम, वॉशरूम, बाथरूम, देह क्रिया का। तो वो जगह जो है अब तैयारी कर रहे हैं। हमारे में तो एक परमानेंट बना देते हैं ना, ये परमानेंट नहीं है। ये सेवा नीत करे यही लई इनो माना। उनका आज धनी कहाँ पर स्नान करेंगे, कहाँ करेंगे, उनका डेली का उनका उनके मर्जी से। आज धनी किसके घर के अगल बगल कहाँ व्यवस्था करना है, चौदवा लगाना, सारा तैयारी करना। नहाने के लिए प्रातः समय पधारा तो हरवंश के घर। अच्छा, आज हरवंश के घर, कभी किसके घर, कभी किसके घर, वहीं पर धनी की व्यवस्था हो जाती है। आप विचार करिए, चौदवा पर्दा सब तैयार। अब धनी बंगला जी से निकले, अब उठने की तैयारी हो गई। यहाँ दोनों तरफ हाथ से धीरे से उठा रहे हैं। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, ये एज इतना चल रहा है। और लाला जी महाराज कौन सी एज की बोल रहे हैं।
यहाँ पूरा उस स्वरूप को दर्शन कर। धनी अब आगे निकलने वाले हैं। पावड़े बिछावत प्रेम सो लालबाई सेवा पर। लालबाई संदूक से पावड़े निकाले और जैसे ही धनी आगे चलने लगे, अब पावड़ा बिछावत। सेत खानो घनश्याम के था हरवंश के पास। हरवंश के घर के नज़दीक में, घनश्याम के घर के बगल में, वहाँ पर श्वेत खान तैयार हो गया है। फिर अपने डीग किया ये सेवा कर इन्हों खास। कभी यहाँ कहाँ नज़दीक पड़ता है, कहाँ सरल पड़ता है, वहाँ पर नहाने का धाने का जगह बना लेते हैं। लेकिन बिल्कुल चादों आदों लगा करके रेडी, अपने घर डिग किया ये सेवा करी नो खास। अब पावड़ा बिछा करके रेडी हुए। पावड़े बिछावत प्रेम। सुंदर साथ जी, गुरुजी मंगलदास जी बम्बई के जाकर साल में एक बार बम्बई 2 महीने के लिए निकलते थे। उसके बाद बम्बई से अमरावती होते हुए निकलते थे। अमरावती में धनजी बाई और धनश्री बाई पति पत्नी, ये जो एक माता थी, गुरुजी मंगलदास जी घर में पहुंचते ही चरण जमीन में होने नहीं देती थी। गुरुजी भोजन के लिए गए, पावड़ा। गुरुजी हाथ धोने गए, पावड़ा। गुरुजी बाथरूम गए, पावड़ा। रात को 12 बजे भले क्यों न हो, 3 दिन 5 दिन रुकते थे, वो माता जी नहीं सोती थी। एकदम गुरुजी के बगल में बैठ कर के गुरुजी को देखती रहती, पानी चाहिए, पानी दिए, कुछ एकदम 24 घंटा। गुरुजी इस तरह से गुरुजी की सेवा में, उनके 4 बेटे होंगे मेरे ख्याल से, बड़े बड़े तेलों का मिल है। घर बिल्डर्स बन गए, कॉम्प्लेक्स बना करके बड़े बड़े घर में रुकने लगे। लेकिन ये माता, वो अपना पुराना खपड़ा का जो घर है और उससे थोड़ा सा दूर में टॉयलेट है जहाँ पर गुरुजी का वहाँ पर रहना हुआ था, वो घर नहीं छोड़ी। और श्री पद्मावतपुरी धाम के चेयरमैन भी बने धनजी बाई, लेकिन उनका घर जो है पुराना खपड़ा। तो वो बोलते थे क्या करें, ये गुरुजी का कुटिया है, गुरुजी आगे स्थान यहाँ रुके हैं, तो गुरुजी का कमरा है और हम गुरुजी को छोड़ के जा नहीं सकते। वो नया घर पाने गए, कहीं गए नहीं, वही पुराना कपड़ा में अपना जीवन रखे, क्योंकि गुरुजी वहाँ पर, गुरुजी ने पधरावन की, वही टॉयलेट बाथरूम भी है इसकी, बाहर कहीं नहीं, ये परिवार में। और पूरा अमरावती बाज़ार के जितने भी दर्जी कपड़ा काटता है, सब का कपड़ा वो माता जी लेके आती है। और कहाँ इतना धनाढ़ व्यक्ति, अमरावती का टॉप मोस्ट लीडर, धनाढ़ व्यक्तित्व, और श्रीमती बाज़ार जा कर के वो जो टुकड़ा कपड़ा जो है दर्जियों के कांटेक्ट में रख देता है दर्जी लोग, वो लेके आती है और हाथ से मशीन से झोला क्या बास्केट, वो तकिया का कवर, बेडशीट क्या 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 बना करके पूरा पैक करके कालिम्पोंग, इटारी, सिलीगुड़ी भेजती, बच्चों का कुछ 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 बना कर। और वो माता का खाली काम, खाते पीते उठते रहे गुरुजी, कालिम्पोंग गुरुजी, कालिम्पोंग गुरुजी, कालिम्पोंग। पद्मावतपुरी धाम में आती थी ऐसा, अरे कालिम्पोंग शब्द आया तो झंडू बाम बनियन कुछ न कुछ दे करके सुंदर साथ सेवा। कालिम्पोंग मतलब गुरुजी, ऐसी वो माता थी। और पीछे श्रीमान ने बोला ठीक है तो कमरा में बैठ कर के कपड़ा सिला सेवा कर, लेकिन मार्केट में खुद जा कर के मत ले, अभी तो उम्र भी हो गया तेरा। नहीं, मेरे गुरुजी की सेवा मैं स्वयं जाऊँगा। फिर उनको पूरा प्रणाम करके तू घर में रहे, मैं दिला देता।
फिर सेठ जी ने सारा जितने दर्जियों से बोले कि जितने बार तुम्हारे पास है घर में लेकर छोड़ दे भाई, तेरा टुकड़ा कपड़ा मेरे घरवाली को ये दुकान दुकान आने को मत दे। तो सब दर्जी लोग प्यारे थे, धनाढ़ व्यक्तित्व है, प्रेमी हैं और भाव से जुड़े हुए हैं गुरु जी के साथ, तो गुरु जी दया करेंगे। तो हाँ ठीक है, सेठ जी करके एक घर में एक बड़ा कमरा में सारा कपड़ा का स्टोर है, वहाँ से निकाल के वहाँ से चुनने के बाद ही दर्जी कितने दर्जी फेंकता नहीं, वो सब यहाँ लाकर रख देता। ये माता छान चुन के जब काम नहीं आता है वो फेंके। इतना सुंदर सुंदर डिजाइनिंग करके तकिया का कवर, लगता ही नहीं कि ये टुकड़ा कपड़ा से बनाया हुआ है। बहुत पीछे तक उनकी सेवा चलती रही कालिम्पोंग में। मैं हर बिता के समय में उनको याद करता हूँ। हम भी उनके घर गए थे, देखा है, अपने आँखों से देखा है। अभी उनके परिवार नाता पोता है, कोई कांटेक्ट में है, तो बहुत आनंद आता है इन मोमिनों की बात सुनने में। ये आत्माओं जो महान आत्मा है, ऐसे कुछ सनकादिक 4 जने अपने सनकादिक है ना, वो विष्णु की सृष्टि में 4 जगह से थंबा होकर के बैठे हुए हैं और पापी जितना भी पाप करे उनके तपस्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए सृष्टि थम रहा है करके बोलते हैं ना, शास्त्र में ऐसी कहानी आती। ऐसे ही परमधाम के ब्रह्मात्माएँ कोई ना कोई यहाँ पर उस भाव से जुड़े हुए हैं, तो धर्म बच रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही कोई सुंदर साथ कहीं ना कहीं कोने में होना चाहिए, जिनके तपस्या से ये कार्य प्रचार का कार्य हो रहा है, सुंदर साथ को आनंद आ रहा है। ऐसे अंतर्दृष्टि से महसूस होता है सुंदर साथ जी। तो बोले यहाँ पर पावड़े बिछावत प्रेम सौ। अब धनी चलने वाले हैं, सीताखान जाने वाले हैं, सुबह का समय है। चरण दासी पनही पहली रखी दास नारायण, नारायण दास ने पनही मतलब खड़ाऊ। और धनी उठने के चलने ना, खड़ाऊ कहाँ रखें, वो नारायण दास जी ने बिल्कुल एकदम सजा के रखे हुए वो खड़ाऊ लेके आए। उनका नाम है चरण दासी। कोई दिना मोहन रखी, कोई मोहन भाई, फिर लई खीमाई जाना, खीमाई भाई नारायण दास मोहन दास खड़ाऊ रखने की सेवा। फिर श्री राज रीज के दई बल्लभ दास को, बल्लभ ये खड़ाऊ रख। कोई दिन खीमाई शामिल, फिर आई बल्लभ पास, कोई खीमाई के पास कि बल्लभ के पास। उसके बाद अब खड़ाऊ भी पहन लिए, ठीक है। अब पावड़े बिछावा था बकाई, और बकाई वो लालबाई थी, बकाई भाई और सेवा करे किसनी, चलते सैया बिछा वहीं, ये सेवा की निशानी, ये सेवा की निशानी देखिए। अब जा रहे हैं, पावड़ा बिछाते जा रहे हैं, जब आएंगे फिर पावड़ा बिछाते हैं। अब हमको लगा कि ये तो डेली ये पावड़ा बिछाने से तो कारपेट लगा देंगे। छत्रसाल महाराज कारपेट नहीं लगा सकते थे, नरम कारपेट, जहाँ जहाँ धनी जाएंगे कारपेट लगा देंगे। होता ना, पैसे से क्यों नहीं होता है, सब कुछ होता है, लेकिन भाव चला जाता है। मोमिन मानते नहीं हैं, मोमिन पावड़ा बस धनी जो तो पावड़ा बिछाना बस। सुंदर साथ जी, इसलिए ये चौपाई भी जो ना, चौपाई स्वरूप साहब ने, आपने चौपाई देखे होंगे, बाहर में बॉर्डर होता है, हस्तलिखित चौपाई पढ़ने में आनंद आता है। क्यों बोलते हैं सुंदर साहब जी, हस्तलिखित में हाथ से लिखने में बहुत मेहनत करके लिखे, उसमें इंक बनाने वाला की सेवा वही है, कलम बनाने वाले की सेवा वही है, लिखने वालों की सेवा वही है, पूरा गलती न हो करके एकदम ध्यान से धनी की बानी बांधता मकरंद दास रहे भेले, लाल दास के बदले सेवा में रहे सेवा। सुंदर ढंग से लिखे हुए होते हैं सुंदर साथ जी, है ना। तो वो पढ़ने में सारा दिल स्पर्श हो जाता है। 12,000
पारायण की तैयारी हो रही थी और मंदिर से 12,000 पारायण गाड़ी में ले जाकर ले जाना, प्रेस से निकाल करके। अब 12,000 स्वरूप साहब एकदम था रखा हुआ है वहीं पर। अब सुंदर साथ जी को हमने आग्रह किया कि आप लाइन में बंद हो जाइए और ये अंदर कमरा से निकाल करके बाहर ले आना है। उसमें गाड़ी में एकदम तोशक बिछाए हैं, चादर सुंदर बिछा करके राज जी को रख रहा है। अब इधर में स्वरूप साहब पर से निकालने के लिए सीढ़ी लगे हुए हैं। तो एक ब्रह्मचारी जी ऊपर बैठे थे, मैं नहीं जानता, लेकिन ऊपर से निकाल रहे थे और मैं वहाँ से सिर में लेके फिर दूसरों को दे रहा था, तो सुंदर पास कर रहे थे। जब मैंने इधर देख करके इधर देखता हूँ तो वहीं तो ब्रह्मचारी नहीं है, कहाँ गए अभी को? देखा तो इस तरफ आए, सीढ़ी में तो नहीं, इस तरफ आए, कहाँ खड़े हुआ? सीढ़ी में खड़े नहीं है, इधर में खड़े हैं पुस्तक के ऊपर। बोले आप कहाँ पर खड़े हो? स्वरूप साहब के ऊपर। महाराज क्या कर रहे हो ये? बोले अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है प्रेस के। माय गॉड, स्वरूप साहब में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है। कौन सी भाषा बोलते हैं? धोती खींच के नीचे उतारा है, तुम्हारा प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हो। रहा अति बारिक है तीन बारिक पर बारिक, साथी ले लिख जाय रे ताते उतरे दिल कते लिख। यहाँ इसलिए तो बोल रहे हैं, सेवा से नज़दीक में घृणा, दूर में आस्था रखना। चरण दासी पनही, और चरण दासी खड़ा रखने की सेवा है। कोई दिन खिमाई शामिल फेराई बल्लभ पास, पावड़े बिछावता बकाई और सेवा करे किसनी, चलते सैया बिछा वहीं ये सेवा की निशानी। अब जा रहे हैं, ठीक है, शेत खान तैयार हो गए, वहाँ पानी चाहिए ना, लोटा भर के लिया वहीं ये जो भाई शिवराम, दोनों बखत राखत ये सेवा के काम। अब देह क्रिया के पास हाथ धोना, सेवा डब्बा रुमाल की ये लाल बाई धरे, बदले लाल बाई के दयाली जो करे, डब्बा से रुमाल लिया करके हाथ धोने का, पुछाने का। जो तो सर धीरे से आपको देखिए सूक्ष्म दृष्टि से, सेवा में सब लगे। ये 1 घंटा एक बार की बात नहीं सुंदर साहब जी। परम धाम से पहली बार ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन की सेवा आप देखिए। ये परम धाम से अंतिम स्वरूप श्रीराज जी महाराज की सेवा पद्मावतीपुरी धाम में तारतम के समझ द्वारा कर रहा है। जो सेवा में सटा वो भक्त है। जो उस भाव में नहीं सटा, एक आपस में बटा, तो विभक्त हो जाए। भक्त और विभक्त यहाँ बिल्कुल सुहागिन के भाव से ये सब चीज़ जो है ना, बुद्धि को आँख से देखेंगे तो सुंदर साहब जी कुछ नहीं पकड़ में आएगा। श्रद्धा के आँख से देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। सेवा डब्बा रुमाल की लाल बाई धरे। अब पिता पलाश के वृक्ष तले हरवंश देवकी रहे। हरवंश जी और देवकी जी पति पत्नी हैं रहे। साथी जो संग आवता ताकि सेवा जुगते करे। ये तो प्रथम प्रहर चल रहे हैं सुंदर साहब जी, 6 से 9 के बीच की बात है ना। ये इधर 6 बजाने के लिए 3 से 6 वाला अंतिम प्रहर है कि नहीं रात के। ये तो दिन का प्रथम प्रहर की बात है। रात की अंतिम प्रहर। संध्या मतलब क्या है? 2 प्रहर की संधि को संध्या बोलते हैं। तो
रात्रि का अंतरिम प्रहर होता है 3 से 6, ठीक है। 3 से 6 प्रहर में सुंदर साथ जी सोए नहीं हैं, धनी भी बस लेटे हैं। जब अंतिम प्रहर का, रात्रि का अंतिम प्रहर की जब यहाँ पर आती है, बातें आती है ना, लीला सेवा की बातें आती है ना, उस समय में आपको कनेक्टेड हो जाएगा। उसको मैं अभी आपका आनंद रस स्वादन कराना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर साथ ही जो संग आवत, धनी पावड़ा के ऊपर खड़ाऊ पहन के लटकते मटकते चाल में आ रहे हैं, तो बाकी सुंदर साथ भी आ रहे हैं 50, 60, 70, 80 जने उनके पीछे पीछे। ये कौन सी जमात है? ये अपने कुटिया में, अपने घर में उधर उधर जाकर रुकने वाले नहीं। ये धनी के साथ ही बंगला जी में परम धाम के ध्यान करते करते, चेतवनी करते करते वहीं लेटे हैं, वहीं आँख पलक लिया तो लिए, नहीं तो उठे और ये भी चल दिया। ये वाला है इनका। एक जमात, साधु जमात चिमटा बजा करके झाली ढोलक के साथ क्षेत्र में, वो सन्यासी लोग हैं, वो साधु लोग हरिद्वार के कहाँ प्राणी में लेके आए, वो क्षेत्र कहा जाता है उसको। वहाँ उनको बस धामधनी एक बार मिल गए, बस अपने मस्ती में। और अन्य जमात है वो धनी को मिले, ठीक है, अपने घर व्यवस्था व्यवहार कर रहे हैं उधर, नौकरी ढूंढ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, धनी के ही जमात है। और एक जमात लगे हुए सेवा में धनी के उसमें, और बाकी सुनने सुनाने सेवा, चौपाई लिखने वाले लिखते हैं और वही गायन करते हैं, और वो फिर जंगल से वो पौधा लेते हैं, कलर वाला मछली बनाते हैं और लिखकर सरसा लिख करके रखते हैं, ये उनकी सेवा। और चर्चा सुनने सुनाने वहीं पर इर्द गिर्द रहते हैं। ये 11 वर्ष की लीला बहुत विचित्र जमात है। तो वो जमात जो अंतिम के प्रहर में भी धनी की चितौनी में लगे थे, परमधाम की चितौनी में परमधाम बन रहे थे, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु से अगर कहीं मिस्टेक हो गया परमधाम वर्णन में, तो उल्टा पुल्टा क्यों करता है करके बोलते प्राणनाथ जी, धनी क्षमा चाहते हैं, वो थोड़ा नीत में झपकी लाई या कुछ भी हो, फिर आकर के श्री जी माफ़ मांगते हैं, चरण में प्रणाम करते हैं, फिर वर्णन करते हैं। और जो बहुत सुंदर वर्णन के उनको इधर आओ, बहुत बढ़िया, 5 सुबह 5 बजे 5:15 समय में, है ना, धनी उठने का समय की बात यहाँ पर हो रही है। वो 4 बजे 3:30 बजे धनी हार पहनाते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या किया था। कोई पाताल से परमधाम तक की बात कर रहे हैं, कोई पाताल से परमधाम तक की आज चर्चा कर रहे, कोई परमधाम की चर्चा, कोई सदगुरु के बीच तक करते हैं। सदगुरु महाराज के ज़माने को प्राणनाथ जी महाप्रभु बढ़िया से सुनते हैं, हाँ, क्योंकि उन्होंने दिन भर वही करते थे, सुंदर साथ वही रिपीट करते थे। ये जमात प्राणनाथ जी के साथ साथ देह क्रिया में सुबह निकल गए। अब इनकी सेवा कौन करेगा, ये जमात की? तो ये हरवंश और देवकी जी क्या करते, अपने घर के सामने में बहुत बड़ा उन्होंने जगह बना कर, बड़े बड़े मट्टी के बहुत बड़े मिट्टी के हांडी, यानी मिट्टी के बर्तन बड़ा बड़ा, उसमें पूरा रात को 12-1 बजे से ही वो पानी भर भर के पूरा रख देते हैं, गर्म पानी नहाने के लिए। ये जमात जो आ रहे हैं उनके, एक दिन की बात नहीं है, कोई 7 दिन के मेला के बात नहीं कर रहे हैं, ये 11 वर्ष की उनकी सेवा है। सुबह प्राणनाथ जी के जमात में जो आते हैं वो गर्म पानी लेकर के, वहाँ से लेकर के फिर अपना देह क्रिया करना, नहाना धोना करते हैं। ये 2 जने की सेवा। साथ ही जो संग आवत ताकि सेवा जुगते करे, करत ताते जल को बड़े माट भर घड़े, जल झारी दातवन साथ आगे धरे। वो पूरा दातवन लगे रख देते हैं, पूरा दातवन करने का जो जंगल से लकड़ी है ना, नीम का, कदम का वृक्ष जो दातवन करने का लकड़ी छोटा छोटा, वो बना कर स्टोर रखते हैं। इन दोनों का काम ही है। सुंदर साथ को जाएंगे तो यहाँ पर दातवन करेंगे। और पानी वहाँ पर अब कहाँ जंगल से कुआं से कहाँ से पानी लाना है, और पानी गर्म करना ही मत देखिए सुंदर साथ जी, गर्म करना तो आसान हो गया। लकड़ी गर्म करने के लिए जंगल से जगह दिन भर 2 जने पति पत्नी जाते हैं जंगल, लकड़ी लेके आते हैं, और लकड़ी लेके आके पूरा गर्मी में उसे सजा के रखते हैं,
उसके बाद उसे पानी गर्म करके पूरा घड़ा भर के पानी रख देते हैं। पूरा ठंडी का मौसम में 5, 7, 8 महीना बस उनकी सेवा यही है। अब जो चौपाई श्री जी के मुख से उतर रही है चौपाइयाँ, वो लिखने वाले की सेवा, और जंगल से लकड़ी काट के पानी भरने के लिए उस लेके आना, यही तो 25 पक्ष है। यह सेवा बड़ी छोटी की बात नहीं। देखिए जैसे हमारे स्वरूप में सभी गुणांग इंद्र अपनी जगह में इम्पोर्टेंट है, ऐसे पद्मावती विधान की सेवा यही है 36 कारखाना। बाद में 36 कारखाना का गिनती करते हैं लालदास जी महाराज। यही है 25 पक्ष परम धाम। तो आज हम देश के पूर्व पश्चिम तितर बितर जहाँ भी हैं, हम राज्य को याद करके जो कर रहे हैं, हम भी 25 पक्ष के अंदर ही रहेंगे। हमारे कार्य में, हमारे चिंतन में राज्य का स्वरूप विराजमान होना चाहिए, भाव राज्य के साथ जुड़ा होना चाहिए। यही तो पिरामिड स्टाइल है। तितर बितर है खेल में, लेकिन सूरता हमारा सीधा सूर्य तेरा की मूल मिला, मूल मिला। यही हमारा मंदिर है। इसी मन को मंदिर बनाना है, एक लक्ष्य में तय करना है। करता ताते जल को घड़े, बड़े घड़ माट भरा घड़े। इस तरह से जल झारी दांतों, और वहाँ से पानी स्टोर कर दिया ना, और दांतों में रेडी कर दिया ना, बस। अब वहाँ से पानी उठा करके फिर किसको कहाँ पहुँचाना है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने बराबर पानी गर्म किया अब मैं लेके जाऊँगा, ऐसा नहीं। पानी भर के रख दिए, हाथ जोड़ के एकदम प्रेम धनी उधर से आ गए, साष्टांग प्रणाम करते हैं, सब सुंदर सा जी हंसमुख चेहरा से आ रहे हैं, पानी रेडी है। और दूसरा एक फिर पानी के लेता है। कोई दिन सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत खान गुल मोहम्मद, नित राजा पधारत साथ सेवा करे। अब ये भरा हुआ पानी से फिर कौन कहाँ कहाँ पहुँचाना है, वो दौलत खान कर रहे हैं, मोहम्मद खान कर रहे हैं। सुंदर साथ जी प्राण जी का जमात हो। चलो ये भी एक आनंद आपने अनुभव लिया। अब यहाँ से पानी लेकर नहाएंगे धाएंगे सब। अब ये जो पानी लेकर के जाके जो नहा रहे हैं ना, हरवंश और देवकी का चेहरा देखने लायक है। इतने खुश हैं कि ओह, नूरी तन कितना खुश हो रहे हैं परम धाम परात्मा। पानी और जैसे पानी, अब जैसे 9-10 बज गया, पानी का सब खत्म हो गया। फिर 2 जना घड़ा वड़ा साफ करके रख देते हैं, वो उसको उल्टा फाई करके रख देते हैं, बस। अब 2 जने फिर लकड़ी ढूंढने निकल गए, है ना। खाना बना के खाते कब है, और लकड़ी ले आए और फिर कल के लिए रेडी। अब रात को 12-1 बजे पानी गर्म करना शुरू, और पानी भर के रेडी। साप्ताहिक कार्यक्रम नहीं है सुंदर साथ में, बार बार बोल रहा हूँ। वर्षों इनकी सेवा रही है। प्राण जी महाप्रभु जैसे सुबह जाते हैं, फिर इधर सुंदर साथ रेडी। ओहो, अब धनी चल रहे हैं। सुबह 6 बजे से अरुणोदय में हुआ है। इसका मतलब अभी चलते समय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ जा रहे हैं, आगे साइड में से सूर्य की रोशनी आ रही है। जा रहे हैं तो सूर्य की रोशनी इधर से आ रहे हैं, तो अब यहाँ कुछ तो चाहिए ना ऐसा। सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले, सूरज सामी करता है बदले यूँ सेवे। बदले मतलब शेख बदल भाई, मुसलमान भाई जो शेख बदल थे ना, वहाँ कामा पहाड़ी में होते समय चिट्ठी पहुँचाने वाले, सनंदा ले जा करके गाने वाले, मस्कत बंदरगाह में आकर धमकी देने वाले, ओए तुम्हारा आदमी कितने साल से पड़े हुए, छुड़ाओ करके धमकी देने वाले, क्या वही है शेख बदल भाई। कहाँ मस्कत बंदरगाह में क्या नौकरी कर रहे थे, क्या बदमाशों का सरदार था, धनी के चरण में आज भी सेवा में तैनात है। क्या मोमिन का रित है। वो क्या कर रहे हैं,
शेख बदल भाई, सूरजमुखी लिए खड़ा। अब धनी इधर से जा रहे हैं, उधर से धूप आ रहा है ना, जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ऊपर में ऐसा जो होता है शैडो करते हैं ना, ऐसा करके यहाँ आँख में ना पड़े, बस वो सूरजमुखी थोड़ा 1 मीटर दूर में ऐसा बड़ा पंखा की तरह लेकर आके धनी जा रहे हैं आगे, तो वो सूर्य की तरफ कर रहे हैं। सूरजमुखी लिए खड़ा, हाथ पकड़े बदले, सूरज सामी करत है, सूर्य के सामने ऐसा करके शैडो करके लेके जा रहे हैं। तो अगर हम तो ऐसा ये बात ऐसा यहाँ से 2-2 पिलर 10-10 फुट में पिलर लगा देंगे, उसके बाद पूरा प्लेन शीट लगा देंगे, हैं, प्लेन शीट लगा हो गया। अब प्लेन शीट लगा दिया तो अब पावड़ा के लिए कारपेट बिछा दिए हैं, ऊपर छतरी क्या करने का, ऊपर छतरी का रोज़ छतरी लेके क्या होगा, बरसात ऊपर थोड़ा सा बढ़िया से लगा देंगे शेड, और बाकी जो समय बचेगा उसे हम ताश खेलेंगे, कप्पा करेंगे। परमात्मा ने आज की तिथि में बहुत सुंदर सुंदर सामग्री दी राज्य की सेवा के लिए, है ना। ये सब समय बचाना हमारा भी। प्राण जी के ज़माने में दिया जलाते थे, बड़ा बड़ा दिया, और दिया में पूरा तेल और डाल करके उस प्रकाश में सुंदर साथ को प्रवचन सुनाते हैं, परम धाम की वाणी लिखते हैं, है ना। अब वो दिया साफ करना, दिया जलाना, केरोसिन लाना, कम से कम आधा घंटा तो तैयारी करने लगता है ना। आज बिजली स्विच ऑन करने में कितना टाइम लगता है। हमें आज घर में बिजली ऑफ है, उसको ऑन करने में कितना टाइम लगता है, उजाला हुआ नहीं इतना जल्दी। तो 400 साल के अंदर हम ये वैज्ञानिक युग में हम यहाँ पहुँचे, ठीक है, बस पिक बस जल गया ना। वो इतने आधा घंटा उधर आधा घंटा लग रहा था ना प्राण जी के ज़माने में दिया करने, उजाला करने में हमें कितना लगा। हो इतना आधा घंटा बचा, समय बचा कि नहीं बचा हमारा। हो इतना आधा घंटा हम परात्म के ध्यान करते, या आधा घंटा हम परम धाम के चिंतन करते। हो विज्ञान ने समय तो दिया ना, लेकिन बस ये आधा घंटा हम क्या करते अब अपने आप नहीं सब लगा। एक बिजली दिया जलाने की बात कर रहे हैं। अब एक सरूज साहिब लिख के तैयार होना, एक सरूज साहिब तत्कालीन लिख करके तैयार करके उसके बाद पाठ करना शुरू करना कितना टाइम लगता है। एक सरूज साहिब लिख करके फिर आप में पाठ करना बस। आज आपको सरूज साहिब पाठ करने के लिए खरीद के लिए आने के लिए सरूज साहिब खरीद के लिए आने कितना टाइम लगता है। खरीदने के लिए पैसा कमाने के लिए हो सकता है 1000 रुपये 1500 रुपये सरूज साहिब का दाम अगर है तो 1000-1500 रुपये आप किस तरह से कमा रहे हैं, और 1000-1500 रुपये कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है। और ख़रीदने से ले आने के समय में अगर आप देखोगे कितना समय लगता है, और वो भी नौतनपुरी में चिट्ठी लिख दो, पैसा भेज दो, सरूज साहिब घर में आ जाता है। और घर में अब दराज से निकाल करके पधरा करके पढ़ने में कितना टाइम लगता है, एक सरूज साहिब लिख करके तैयार करने में कितना लगता है। समय बचा कि नहीं, जितने हम ध्यान लगाते हैं जब सरूज साहिब पाठ कर राज्य से एकाकार होते। तो विज्ञान ने तो दिया है ना, लेकिन वो समय कहाँ क्या करते हैं। सुंदर साथ जी, इसीलिए छुरी वही है, डॉक्टर के पास हुआ तो जीवन दान देता है, डाकू के पास हो तो जीवन समापन कर देता है। छुरी का कोई दोष नहीं, हाउ टू यूज इट। ऐसे समय, यही समय है हमें मुक्ति भी देगा, यही समय हमें नरक में भी भेज सकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट फैक्टर बिल्कुल विज्ञान ने दिया हुआ सामग्री, घर, सुविधा, सारा चीज़ आप विचार करना, जंगल से लकड़ी ले आने में। अब भोग बनाने की बात करो, करने में माताओं से आत्मसात करना चाहता हूँ। तत्कालीन समय में जंगल से लकड़ी ला करके थाल भोगाने, भोग लगा करके प्राण जी को पधारने में कितना समय लग रहा है, आज हमें थाल भोग तैयार करने में कितना लगता है। टैक लाइटर जा पास पानी गर्म, भोग कटा, उस समय में भोग पूरा तैयार करने 3 घंटा लगता होगा। आज हमें भोजन का सेटिंग तैयार करने में कितना लगता है, 1 घंटा भी अगर लगाए तो 2 घंटा समय बचा। बस ये 2 घंटा हमने क्या किया, 2 घंटा हम अगर सरूज साहिब पाठ करते, 2 घंटा हम राज्य को ध्यान करते,
2 घंटा चितावनी करते, 2 घंटे विराट क्लास सीखते, है ना? टाइम तो तेरे परमात्मा दिया ना 2 घंटा, लेकिन अब वो 2 घंटा कहाँ जाता है पता नहीं। मेयर सागर पाठ करे, अरे मरने का फुर्सत नहीं, तुम्हारा मेयर सागर पाठ बोलते, तो पता नहीं कहाँ समय जा रहा है, कहाँ लीकेज हो रहा है। तो बगल वाला का साईं बाबा का भक्त था, तो फिर पुटपति जा करके अपने बनियन खोल करके वो उसमें पोछा लगा करके वो करा। हम तो वहीं शाम के मंदिर में जाने की भी, जाके सेवा करने की तो बात ही छोड़ो, मंदिर में जा करके दर्शन करने का भी फुर्सत नहीं होता है। समाज वही है, चावल वही है, दाल वही है, उनका भी परिवार है, हम भी परिवार के अंदर, पता नहीं कहाँ हमारा समय लीक हो रहा है। ये इस तरह से सुंदर साध्य जी सामग्री यही है। देखो सूरजमुखी लिए खड़ा, हाथ पकड़े बदले, सूरज सामी करत है बदले यूं सेवे। अमला और प्रभावती प्रात लिए मोरछल, मोरछल जो लेके चलते हैं, करत ऊपर राज के जोलों के सब ना पहुँचे। दोनों बाजू मोरसल, मोरसल ये मयूर पंख जैसा वो भी होता है, और सिंहासन में अगर देखेंगे तो वहाँ जहाँ पकड़ के उठने वाला ये सभी मोरसल बोलते हैं। करत ऊपर राज के जोलों केशव न पहुँचे, इसका मतलब केशव की सेवा है। दोनों बाजू मोरसल केशव शंकर लिए हाथ, नंदराम शामिल रहे चलत राज के साथ, मोरसल लेकर के चल रहे। अब सिर पर फेरत बल्लभ चले पीछे, सेवे सन्यासों खड़ा रहे पकड़ के। सिर छत्र पर, सिर में छतरी, इधर नहीं लेते हैं। 108 महाराज कभी आते हैं, कोई एकदम छतरी लेके जाते हैं ना, वैसा। हरवंश के घर सो फिरे चले पावड़े पर, अभी सुबह बांग्लादेश से निकले और हरवंश के घर गए थे और वापस आ रहे हैं अब वहाँ से। अब चलते समय एक ही साथ सभी चौपाई में नहीं आता है ना, भाव जो है लालच में धीरे धीरे करके। एक क्वालिटी को आप पूरा 11 वर्ष व्यापक करना, एक क्वालिटी को आप सर्वत्र देखना। जैसे एक उदाहरण दे रहा, हंसे हंसावे साथ को पहुँचे मानिक के गादी पर। तो अभी वहाँ जाके आ रहे तभी हंसी हंसावे थोड़ी है, ये हंसी हंसावे साथ को, हंसे हंसावे साथ को, बस राजी महाराज का काम क्या है? परम धामी ब्रह्मात्मा को खुशी रखना। हम ऐसा स्वभाव जीवन में प्राप्त करें। मेरा काम है दूसरों को सुख पहुंचाना, सुख देना, चाहे बोली से हो, चाहे हंसमुख चेहरा से हो, चाहे मीठी वचन से हो। इस तरह से हम भाव अगर डेवलप कर पाए तो कितना आनंद होता था, है ना? म त त्यस्तै चाहन्छु नि, सामनेवाला रिस उठाइहाल्छ नि त हौ। म त बिहानदेखि त्यही त भनेको त, सबैलाई खुसी पार भन्छ कि कस्तो सामने कस्तो रिस उठाउँछ नि यसले भने नि भनेर। अब मैं तो सबको खुश रखना चाहूँ, लेकिन वो सामने वाला मुझे गुस्सा चढ़ाता तो मैं क्या करूँ करके हम ऐसे तर्क देते हैं। सुंदर साथ ये बहुत बड़ा क्वालिटी है सुंदर साथ, दूसरों को सुख पहुँचाने, हंसमुख रखना। हंसना एक औषधि है, हंसना एक औषधि है। हंसना चेहरे का एक्सरसाइज है। मुस्काने वाला कभी गुस्सा नहीं करता है। मुस्कान बहुत बड़ी दवाई है। हंसना पुण्य है, हंसाना परम पुण्य है। आप हंसते हैं, आप हंसते हैं तो परमात्मा की पूजा हुई। आप हंसते हैं ना, आप हंसते हैं ना, आमने सामने सुंदर साथ राज्य की पूजा हो गई। लेकिन सुंदर साथ को हंसाओगे ना आप तो राज्य आपकी पूजा करेंगे। सुंदर साथ को आनंद देंगे ना तो राज्य हमारी पूजा करेंगे। हंसना बहुत अच्छी बात है। और सज्जन जहाँ रहता है वहाँ हंसाता है, और दुर्जन जब जाता है तब हंसाता है। इसमें से हम कौन हैं? लेकिन हंसना बस इतना ही है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि शकुनी की जैसा, मामा शकुनी की जैसा हंसना ना हो। हाँ भांजे, कहाँ से कहाँ पहुँचा।
महामती प्राण जी का सारा व्यक्तित्व को दर्शन करिए सुंदर साथ जी। 1 सेकेंड नहीं, 2 सेकेंड नहीं, जीवन में ही यही आचरण बन जाए। आहा, हंसे हंसावे साथ को, है हंसे हंसावे साथ को, पहुँचावे मानिक गादी पर। अब कहाँ मानिक के घर में गादी बैठा है, वहाँ बैठे। एक बिछावे धनबाई, एक बिछावे घनश्याम, हरवंश के घर से फिरे तब इन्हें सेवा का एक काम। हिम्मत भाई जब आइया, बिछावत है पावड़े, मांग लिया लाल भाई से। लाल भाई जी पावड़ा अरे ले लो ले लो ले लो, मांग लिया लाल भाई से। अगर यहाँ बिछाना तो लेना आपने, मल लिया तो लिया चाहिए, आपने लिया बिछा। राज जी अपना स्वभाव कभी कोई झलकता है ना तो सुंदर से आज, प्लीज प्लीज बेयर विथ मी। हिम्मत भाई लाल भाई से, भाई जी पावड़ा सेवा करे नीता, ये डेली की सेवा है पावड़ा। अब हाथ पकड़ बैठावता धन भाई राम कुंवर। उसके बाद जब चरण पखालत, बैठे कुर्सी या पलंग पर। पावड़ा तैयार हो गया है, लेकिन धनी को चरण पादुका धो के उसके बाद बैठाना है। तो कुर्सी पर बैठा है, पलंग पर बैठा है। उसके बाद जब चरण पखालत, यहाँ से आए पलंग पर, धरे दो कदम, साथ खड़ा सेवन को जान अपनी आत्म, अपनी आत्मा स्वरूप मालिक। कबहू बैठे पलंग पर, लवाज में दंत धावना, ले रुमाल ठाड़े दो बाजू, नारायण केशव शयन केशव शयन, छबिलाती छबिसों ल्याए कंचन मड़ो दातवन, जल ताता शिरा समो करे सेवा दे मन। सुंदर साथ जी सूरजमुखी करत जल ताते, हाँ सूरजमुखी लेके आए थे। उसके बाद मोरसल की बात हुई, उसके बाद शिरा छत्र हो गया। हाँ अब चलते समय हंसा हंसावे है ना, पहुँचे मानिक की गादी पर। सुंदर साथ जी देह क्रिया हुआ, ना धोए, ऐसा अब ना धोने की तैयारी हो रही। सुंदर साथ जी हाथ पकड़ बैठा हुआ था। उसके बाद अभी ना धो के नहीं, अभी जस्ट हाँ नहाना बाकी है। सुंदर साथ जी हाँ, हम तो फटाफट नहा लेते हैं ना, इसीलिए ऐसे ही बुद्धि काम करती। देखो अभी जस्ट वहाँ पहुँचे हुए हैं और पलंग में बैठे हैं, पाँव धोए रहे हैं, पाँव धुला रहे हैं। और उसके बाद छबीला आदि सभी जो ले आए, कंचन मड़े दातोन, कंचन में मड़ा हुआ दातोन लेके आ रहे हैं। और जल ताता शीरा, तातो चीज़ों मिला करके, गरम ठंडा मिला करके, सोमो बराबर करके करे सेवा दे मन हो रहा है। चिलिमची ले हाथ में नंदाराम पकड़ बैठा था। सिराज हाथ पखाला था, शंकर बांटा था चरणामृत। देखो वो चलमची चिलिंज रखे हुए हैं और राजी महाराज वहाँ प्राण जी हाथ धो रहे हैं। और राजी महाराज सिराज हाथ पखाला था, शंकर बांटा था चरणामृत। क्या बात है, हाथ धो रहे चरणामृत बांट रहे हैं। और अंदर कमरा से निकाल कर हाथ धो रहे हैं, चरणामृत बांट रहे हैं। तो यहाँ पहले आया था ना, जब चरण पखालता आया था ना, चरण पखालता पहले आया था, चरण हाथ धो करके अब जो है वो चरणामृत बांट रहे हैं। सुंदर साथ जी हो गया। इसलिए 11 वर्षों में न कोई बीमार न कोई कुछ न। धनी के चरणामृत, धनी के चरणामृत वहाँ विषय का नदी अमृत किनो, तो हमारे अंदर में जो जमा हुआ महिला का क्या दशा होगी धनी के चरणामृत लेने से। इसलिए सुंदर साथ जी आरती का तेल से ऐसा सेकते हैं, आरती के से यहाँ रोशनी बढ़ जाती है। और धनी का चरण धोया, सुंदर साथ का चरण धोए, पिए हुआ पानी से सारा साफ हो जाता है। दुनिया भाव से कहाँ पहुँचे, हमारा भाव जगाना ही मुश्किल है। सुंदर साथ जी एक बार भाव जग गया अंदर से, तो फिर यहीं पर दवाइयाँ हैं सुस्वस्थ का कामना करते हुए अब हम चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चिलम चिले हाथ में, चिलम चिले हाथ में, नंदराम पकड़ बैठत,
श्री राजा हाथ पखालत राजा हाथ पखालत शंकर बाटत चरणामृत शंकर बाटत चरणामृत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम।